बीकॉम पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों का व्यावसायिक सांख्यिकी की क्लास में एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने समंकों के बारे में यानी सांख्यिकी के बहुवचन के रूप में जो अर्थ यानी समंकों के रूप में जो अर्थ हमने पढ़ा है, उसी से आगे बढ़ते हुए आज हम ये स्पष्ट करेंगे, एक उदाहरण लेकर, एक क्वेश्चन लेकर, एक प्रॉब्लम लेकर, कि जिसके माध्यम से हमें ये जानकारी हो सके कि ये तथ्य समंक है या नहीं है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चंस इलस्ट्रेशन के रूप में दे रखा है, वुड यू कॉल द फॉलोइंग एज डाटा, गिव आंसर विद रीजंस। क्या आप निम्नलिखित को समंक कहेंगे? कारण सहित उत्तर दीजिए। ये 5 तथ्य आपके सामने रखे हुए हैं स्क्रीन पर, कि मैं एक बार पढ़ देता हूं, फिर इसके बाद में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है, राम ने सांख्यिकी में 90% अंक प्राप्त किए। ये पहली जो तथ्य है वो आपके सामने है। दूसरा, सोहन ने सांख्यिकी में 60% अंक प्राप्त किए तथा वह 1.75 मीटर लंबा है। तीसरा, राम ने सांख्यिकी में 90% अंक प्राप्त किए जबकि सोहन ने 100% तथा रमेश ने 60% अंक प्राप्त किए। चौथा जो तथ्य है, द्वितीय वर्ष वाणिज्य में विद्यार्थी तृतीय वर्ष वाणिज्य के विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक है तथा प्रथम वर्ष वाणिज्य के विद्यार्थियों की तुलना में कम है। और पांचवा जो तथ्य है कि राजकीय महाविद्यालय अजमेर में द्वितीय वर्ष वाणिज्य में 200 विद्यार्थी हैं जबकि डीएवी कॉलेज अजमेर में द्वितीय वर्ष वाणिज्य में 150 विद्यार्थी हैं। तो ये 5 तथ्य आपके सामने प्रस्तुत है। हमें ये स्पष्ट करना है, ये बताना है कि इसमें कौन कौन से जो तथ्य है वो समंक कहलाएंगे, समंकों की परिभाषा में शामिल होंगे, या उसको हम समंक कहेंगे या नहीं कहेंगे, तो किस कारण से नहीं कहेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, आपको याद होगा कि किसी भी तथ्य को समंक अगर मानना है, हमें समंक अगर उसे कहना है, तो समंक होने के लिए उसमें 3 गुण मुख्य रूप से विद्यमान होने चाहिए। तीनों गुण, जिसमें पहला है सहजातीयता, होमोजेनिटी, दूसरा है तुलनीयता, कॉम्पैरेटिविटी, तीसरा संख्यात्मक रूप में प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंट्स एज ए न्यूमेरिकल फॉर्म। तो ये 3 गुण अगर किसी तथ्य के अंतर्गत मौजूद है तो वह संख्या समंक होगी, अन्यथा उस तथ्य को हम समंक नहीं कहेंगे। तो तीनों गुण को आप ध्यान में रखते हुए ये स्पष्ट करेंगे कि ये तथ्य समंक है या नहीं है। तो लेते हम पहला एग्जाम्पल या पहला तथ्य, जिसमें लिखा है कि राम ने सांख्यिकी में 90% अंक प्राप्त किए। राम सिक्योर्ड 90% मार्क्स इन स्टैटिक्स। क्या ये तथ्य समंक कहलाएगा? कारण सहित उत्तर दीजिए। देखिए, इसमें अगर हम देखें कि राम ने सांख्यिकी में 90% अंक प्राप्त किए, तो इसमें अगर हम देखें, पहला जैसे हम लें कि सहजातीयता, होमोजेनिटी इसके अंतर्गत नहीं है। सहजातीयता का मतलब एक जाति के 2 अंक, 2 तथ्य होने चाहिए, ये नहीं है। दूसरा, इसमें तुलनीयता, कॉम्पैरेटिविटी यानी कंपैरिजन, किसी से हम तुलना कर सकें, ऐसा इसमें नहीं है, क्योंकि एक अकेली संख्या इसमें दे रखी है कि 90% अंक प्राप्त किए राम ने। और तीसरा, संख्यात्मक रूप में है 90% अंक, यानी 90% अंक एक संख्या है, लेकिन चूंकि 2 गुण इसमें मौजूद नहीं है, केवल एक ही गुण मौजूद है और वो है संख्यात्मक रूप में प्रदर्शन। सहजातीयता इसमें नहीं है, तुलनीयता इसमें नहीं है। तो हमारे यहाँ समंक होने के लिए तीनों गुण मौजूद होना आवश्यक है। अगर तीनों में से किसी भी एक गुण का भी अभाव है
तो वह तथ्य समंक नहीं होगा। तो समंक यह जो तथ्य राम ने सांख्यिकी में 90% अंक प्राप्त किए, यह समंक नहीं है। अकेली संख्या होने के कारण इसमें सजातीयता और तुल्यता का अभाव है। स्पष्ट है? तो यानी इसमें एक तो अकेली संख्या है, सजातीयता नहीं है, तुल्यता नहीं है, इसके अंतर्गत दोनों दो गुणों का अभाव है, केवल एक गुण यहां पर मौजूद है। दूसरा जो क्वेश्चन हम लेते हैं, प्रश्न हम लेते हैं, बिंदु कि सोहन ने सांख्यिकी में 60% अंक प्राप्त किए तथा वह 1.75 मीटर लंबा है। सोहन secured 60% marks in statistics and he is 1.75 मीटर टॉल। इसमें अगर हम देखें तो जैसे दो संख्याएं आ रही है, संख्याएं दो है, लेकिन अंक एक तो है कि सोहन ने सांख्यिकी में 60% अंक और वह 1.75 मीटर लंबा है। यानी दो संख्याएं हैं परंतु इनमें सजातीयता का अभाव है। दूसरा तुल्यता भी नहीं है, तुलना नहीं कर सकते हम। अंक एक तरफ तो 60% अंक है, दूसरा तरफ वह 1.75 मीटर लंबा। तो जब ये दोनों संख्याएं है लेकिन चूंकि इसमें सजातीयता और तुलना संभव नहीं है, अंकों में और लंबाई में जो है वो तुलना संभव नहीं है, इसलिए यानी यहाँ पर भी सजातीयता और तुल्यता दोनों गुणों का अभाव है, केवल संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत है। ऊपर वाले प्रश्न में एक संख्या थी, यहाँ पर संख्याएं दो है परंतु उनमें सजातीयता नहीं है और तुल्यता नहीं है, इसलिए यह तथ्य भी समंक नहीं है। तीसरा प्रश्न, राम ने सांख्यिकी में 90% अंक प्राप्त किए जबकि सोहन ने 100% और रमेश ने 60%। देखिए इसमें राम ने सांख्यिकी में 90% अंक, सोहन ने 100% अंक और रमेश ने 60% अंक। अगर इस तथ्य को हम देखें तो यहाँ पर चूंकि तीन व्यक्ति हैं, तीनों की सजातीयता एक ही है, राम, मोहन, सोहन, रमेश, और तीनों के अंक हैं 90%, 100% और 60%। तुलना हम कर सकते हैं, सजातीयता तीनों अंक हैं, एक ही जाति के हैं, यानी तीनों के अंक जो है अंकों में है, तीनों की जो संख्या है वो अंकों में है, तो इसमें सजातीयता है, तुल्यता है और संख्यात्मक रूप में प्रस्तुतिकरण भी है, यानी तीनों गुण यहाँ पर मौजूद है। यहाँ उपलब्ध तथ्य के अंतर्गत तीनों गुण विद्यमान हैं, तो ये समंक है, इनको हम समंक कहेंगे। ये समंक, ये तथ्य जो है समंक की परिभाषा को स्पष्ट करते हैं, यानी उसके जो गुण हैं उनको पूर्ति करते हैं, इसलिए ये तथ्य समंक कहलाएगा। चौथा है हमारे द्वितीय वर्ष वाणिज्य में विद्यार्थी तृतीय वर्ष वाणिज्य के विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक है और प्रथम वर्ष वाणिज्य के विद्यार्थियों की तुलना में कम है। The student in second year commerce are more than those in third year commerce and are less than those in first year commerce। इसमें अगर हम देखें तो सजातीयता का गुण मौजूद हो रहा है कि द्वितीय वर्ष वाणिज्य, तृतीय वर्ष वाणिज्य और प्रथम वर्ष वाणिज्य सजातीयता है। तुलना हम कर सकते हैं क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थी हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों के विद्यार्थियों की तुलना कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी कमी है कि संख्या नहीं है, ये तथ्य संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत नहीं है, यानी दो गुण हो गए, सजातीयता का गुण है, तुल्यता का गुण है, लेकिन संख्या नहीं है। यहाँ पर संख्यात्मक रूप जो है तथ्य का संख्यात्मक रूप नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसे हम समंक नहीं कहेंगे। और इसका कारण भी यही है, स्पष्टीकरण अगर दें कि यहाँ तथ्य संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, यानी समंक नहीं है। नेक्स्ट अगला जो है कि राजकीय
महाविद्यालय अजमेर में द्वितीय वर्ष वाणिज्य में 200 विद्यार्थी, जबकि डीएवी कॉलेज अजमेर में द्वितीय वर्ष वाणिज्य में 150 विद्यार्थी हैं। देयर आर 200 स्टूडेंट इन सेकेंड ईयर कॉमर्स एट गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, वेयर एज दे आर ओनली 150 स्टूडेंट इन डीएवी कॉलेज अजमेर। इसमें अगर हम देखें तो अब तो आपके स्पष्ट हो ही गया होगा कि यहाँ पर राजकीय महाविद्यालय और डीएवी महाविद्यालय अजमेर 2 महाविद्यालय हैं। दूसरा द्वितीय वर्ष वाणिज्य है, यहाँ पर भी द्वितीय वर्ष वाणिज्य है। 200 विद्यार्थी, 150 150 विद्यार्थी सेकेंड ईयर में ही। अगर हम देखें तो यहाँ पे सहजातीयता का गुण स्पष्ट रूप से दिख रहा है इनमें, क्योंकि विद्यार्थी हैं और महाविद्यालय भी हैं दोनों। दूसरा तुलनात्मकता यानी तुल्यता, जिसको हम कह सकते हैं कॉम्परेटिविटी है कि सेकेंड ईयर कॉमर्स इन जीसीए गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर और डीएवी कॉलेज अजमेर में 150 स्टूडेंट्स यानी 150 छात्र हैं। तीसरा गुण संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं, दोनों में संख्या दे रखी है 200 विद्यार्थी और 150 विद्यार्थी। तो हम यहाँ पर अगर पाएंगे तो कि इस तथ्य के अंतर्गत तीनों गुण मौजूद हैं, सहजातीयता है, तुलनात्मक रूप है, संख्यात्मक रूप भी है, यानी तीनों गुण मौजूद हैं। तो ये तथ्य समंक कहलाएगा। इसको समंक की परिभाषा में हम शामिल करेंगे। इन तथ्यों में समंक के उक्त तीनों गुण विद्यमान हैं, यानी यह समंक कहलाएंगे। तो ये जो 5वां बिंदु अपन ने पढ़ा है कि राजकीय महाविद्यालय अजमेर में द्वितीय वर्ष में वाणिज्य में 200 विद्यार्थी और डीएवी महाविद्यालय में द्वितीय वर्ष में कॉमर्स में 150 विद्यार्थी हैं। ये आपके लिए सॉल्यूशन भी इस अगली स्लाइड में आपके यहाँ मौजूद है। इसके आधार पर आप देख सकते हैं कि सॉल्यूशन आपको दे रखा है कि एक टेबल बना करके समंक सारणी जो है बना करके स्पष्ट किया गया है। पहले में तथ्य दे रखा है, दूसरे में समंकों के गुण, तीनों गुण बता रखे हैं, सहजातीयता, तुलनीयता, संख्यात्मक रूप में, और समंक है अथवा नहीं और उसका स्पष्टीकरण। ये तीनों आपके सामने प्रस्तुत है। इसको पढ़ें और समझें और देखें। और कोई समस्या हो तो संपर्क करें। इस विद्यार्थियों को, प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को आराम से अच्छे सुनें, समझें। कोई समस्या हो तो मेरे से संपर्क करें। साथ ही इसको अपने जो मित्र हैं उनमें शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।